पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अथा विद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवासी उत्तररूपम् विद्यासन्धि प्रवचनम् संधानम् इति अवेद्यम्। अथा विजनम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धि प्रजननम् संधानम् इति अप्रजनम्। अथात्मना अधराहनो पूर्वरूपम् उत्तराहनोत्तररूपम् वाक्सन्धि जिह्वासन्धानो एतध्यात्मम् एतेषामहानं हिता स एष मता महासंहिता व्याख्याता सम्बन्धिते प्रजना पशुभिः ब्रह्मचर्येणाद्येन मुदर्पणो लङ्किना। ओमिति तृतीयानुवाकः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष सर्वोपरि निश्चल निष्कपट कल्याण स्वरूप कृपा के फल स्वरूप हम सभी अपना मनुष्य जीवन सफल कर रहे और उस वेद गंगा का स्नान कर रहे जो ज्ञान के रूप में सबसे पहले संसार के प्रारंभ में ही भगवान के निश्वास से प्रकट हुई। जितने दुनिया के मत मजहब हैं, जितनी दुनिया की पुस्तकें हैं, वो सब की सब वेद के बहुत बहुत बाद में प्रकट हुई। लेकिन वेद जैसे ही सृष्टि प्रकट होती है वैसे वेद भी प्रकट होता है। जैसे पदार्थ प्रकट होता है, पदार्थ का ज्ञान भी प्रकट होता है, वैसे भगवान से एक ओर संसार प्रकट हुआ है, दूसरी ओर संसार का ज्ञान प्रकट हुआ है। इस प्रकार से ये सबसे पहले प्रकट हुई जो वेद गंगा है, जिसमें नाम मात्र को किसी प्रकार का दूषण मिला हुआ नहीं। वेद के बाद भी जो अनेक पुस्तकें प्रकट हुई या आई मजहब मत के नाम से, उनमें तरह तरह की इधर उधर के सम्मिश्रण की संभावना देखी जाती है। किसी में अपने अपने देशों का सम्मिश्रण है, किसी में अपने अपने इतिहास का सम्मिश्रण है, किसी में अपनी अपनी जाति का सम्मिश्रण है, किसी में अपने संस्कारों का सम्मिश्रण है, किसी के पूर्व रूप का सम्मिश्रण है, किसी के उत्तर रूप का सम्मिश्रण है। लेकिन वेद से न तो कोई पहले होता है, इसलिए पहले वाले के समझ जो सम्मिश्रण है वो संभव ही नहीं, और बाद वाला बाद में हुआ है, इसलिए उसका सम्मिश्रण भी वेद में संभव नहीं है। इसलिए वेद बहुत ही अत्यंत पावन गंगा है। यूं समझिए जैसे गंगा को मान सरोवर से प्रकट होते ही परम शुद्ध रूप माना जाता है उसका, उसी प्रकार वेद भी भगवान रूपी मानस सरोवर के प्रारंभ में प्रकट होने के कारण सबसे पावन और पावनतम माना गया है। इस प्रकार से ये परम शुद्ध, और उसमें भी जो वेद का सार उपनिषद है, हमने कल बताया था वेद में 1,00,000 श्रुतियां मानी जाती हैं, जिनमें से 80,000 श्रुतियां कर्म कांड में प्रयुक्त हुई, 16,000 श्रुतियां उपासना कांड में प्रयुक्त हुई, और
कुल 16,000 श्रुतियां यानी 4,000 श्रुतियां उपनिषदों में गिनी जाती है। तो ये उपनिषद जो वेद का सार है, जो वेदों में आध्यात्मिक विद्या है, विद्याओं में परम श्रेष्ठ आध्यात्मिक विद्या, वो उपनिषद ही कहलाती है। और उपनिषद शब्द का अर्थ है उप माने समीप, निषद माने जो बिठा देवे, जो परमात्मा के समीप, जो तत्व के समीप, जो वास्तविकता के समीप, जो आनंद के समीप आपको हमको बिठा देती है अपने ज्ञान से, वो उपनिषद कहलाती है। दूसरा, उपनिषद शब्द का अर्थ है जो बंधन को ढीला कर देवे, वो उपनिषद कहलाती है। तो ये जो अज्ञान का बंधन है, जो अविद्या का बंधन है, उसको आत्मज्ञान के माध्यम से ढीला कर देने के कारण उपनिषद बंधनों को ढीला कर देती है। इसलिए इसको बंधन ढीला करने वाला शास्त्र उपनिषद कहा जाता है। इस प्रकार से तत्व के समीप बिठाने वाला, बंधनों को ढीला करने वाला, अपने आप का ठीक ठीक दर्शन कराने वाला, भगवान को अपने ही हृदय में दिखाने वाला, भगवान के बिल्कुल समीप आपको ले जाने वाला, ये जो उपनिषद है, जो वेद का सार है, ज्ञानों में सबसे बड़ा ज्ञान है, संसार में सबसे पहले प्रकट हुआ है, उस ज्ञान गंगा का हम लोग स्नान कर रहे हैं। भगवान को हम धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहले हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ। दूसरी धन्यवाद की बात है कि हमें वेद श्रवण करने को मिला। तीसरी धन्यवाद की बात है संसार के आध्यात्मिक गुरु के रूप में आज भी हमारी विद्या हमारे पास परंपरा से चली आ रही है। इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है, बीच में कोई विघ्न नहीं पड़ा है। भले तरह तरह के आक्रमण हिंदुस्तान पर हुए, भले तरह तरह की संस्कृतियां यहाँ पर आईं, भले तरह तरह के विचार यहाँ पर छाए, लेकिन फिर भी ये वैदिक परंपरा ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसीलिए कहावत है कि हजारों साल से दुश्मन रहा है हमारा दौरे जहां हमारा, लेकिन हम अब भी मौजूद हैं। यूनान, रोम, मिस्रा सब मिट गए, जहां से कोई बात है कि हस्ती कायम है अभी हमारी। इसलिए ये भगवान की सृष्टि के साथ प्रकट हुई भगवान की महिमा, भगवान का ज्ञान, संसार का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हम श्रवण कर रहे हैं। और उसमें भी उपनिषद सुन रहे हैं। और आपने वेद के 3 कांड सुने। एक वेद का कर्म कांड सुना, एक वेद का आपने उपासना कांड सुना, और एक ज्ञान कांड सुन रहे हैं। कर्म कांड का फल है अंतःकरण का मल दोष दूर होना। जो हमारे अंतःकरण में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का मल है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा अहम इस अंतःकरण को मैला कर देता है। और इसकी वजह से अंतःकरण के माध्यम से हम अपना साक्षात्कार नहीं कर पाते। इसलिए हम कर्म कांड के माध्यम से पहले सकाम शुभ कर्म के बाद निष्काम शुभ कर्म के माध्यम से अपने अंतःकरण को हम पावन कर लेते। अंतःकरण पावन है ये हम कब समझें? जिस वक्त हमारे हृदय में उपासना का भाव जागृत हो जाए, जिस समय हम किसी अविनाशी पदार्थ को जानने के लिए आतुर हो उठें। कर्म के फल को जैसे यहाँ विनाशी अनुभव करते हैं, वैसे परलोक में भी जो कर्म का फल मिलता है वो भी विनाशी है। इसलिए इस कर्म के फल विनाशी भाव से अलग जो अविनाशी पदार्थ है, जो सदा हमारे साथ रहता है, उस पदार्थ को जानने की भूख आपके हृदय में पैदा हो गई
तो समझिए आपका अंतःकरण पावन हो गया है। ऐसे पावन अंतःकरण वाले लोग उपासना में प्रवेश करते हैं और 16,000 श्रुतियों के माध्यम से उपासना का वेद ने विवेचन किया है। पहले सगुण उपासना आती है, फिर निर्गुण उपासना आती है, फिर अहंग्रह उपासना आती है। सगुण उपासना में हम भगवान का अपने मन के भाव से एक इष्ट रूप बनाते हैं, वो हमारा इष्ट देव होता है। भगवान में गुण का सन्निधान करके, भगवान में आकार का सन्निधान करके, भगवान का रूप भगवान में सपोज करके उनका एक नाम जपते हैं। और इस तरह से सगुण उपासना हमारे इस मन को बाहर के विषयों से अंतर्मुख कर देती है और धीरे धीरे जैसे दीपक की लौ एकाग्र हो जाती है, वैसे हमारा इधर उधर डावाडोल हुआ मन उपासना के माध्यम से एकाग्र होने लगता है। फिर सत्संग श्रवण करते करते हमारे हृदय में सगुण भगवान का जो आकार है वो निर्गुणता को परिणित होने लगता है और धीरे धीरे भगवान की निराकारता, धीरे धीरे भगवान की अनामता, धीरे धीरे भगवान की अरूपता हमारे हृदय में जोर पकड़ने लगती है और हम भगवान के निराकार रूप का ध्यान करते हुए अपने आप में से भी आकार से धीरे धीरे छुट्टी पाने लगते हैं। और इस प्रकार से ये निर्गुण निराकार उपासना का दूसरा स्टेप है। इसके बाद कहीं से हमने सत्संग के माध्यम से ये सुन लिया है कि मैं ब्रह्म हूं, अभी ज्ञान नहीं हुआ है, पर श्रद्धा विश्वास करके हम मैं ब्रह्म हूं इस भाव को पक्का करते हैं और ये अहंग्रह उपासना कहलाती है। तरह तरह के मंत्र जैसे सोहम इत्यादि मंत्र कई लोग देते हैं, वो अहंग्रह उपासना में सहायक होते हैं। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार की उपासनाएं, इनका फल है अंतःकरण की विक्षेप रहितता, यानी अंतःकरण का चांचल्य दूर होना। तो मल दोष दूर हो गया, विक्षेप दोष दूर हो गया, अब केवल आवरण दोष दूर होता है। वो महान पुरुषों के पास इस आध्यात्मिक विद्या का श्रवण करके आवरण दोष दूर होता है। सबसे पहले परोक्ष ज्ञान होता है भगवान का, और भगवान के अस्तित्व में जो तरह तरह की शंकाएं हैं वो निवृत्त हो जाती हैं। और इस तरह से जो असत्वापादक आवरण है हमारे हृदय में, वो परोक्ष ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। और फिर जब अपरोक्ष ज्ञान महावाक्यों के श्रवण से होता है, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि है, तत्वमसि है, अयम आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, इन महावाक्यों के द्वारा जब अपरोक्ष ज्ञान मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान होता है, तो अभानापादक आवरण की निवृत्ति हो जाती है। और इस प्रकार से ये उपनिषद का जो सारों का सार महावाक्य के रूप से अपने स्वरूप में स्थिति है, ये हमको प्राप्त हो जाती है। जब हम अपने आप में जाग जाते हैं, जब भगवान के साथ हमारी एकता हम में अनुभव कर ली जाती है, जब सभी जीवों के साथ अपनी एकता अनुभव कर ली जाती है, जब सभी पदार्थों के साथ अपनी एकता अनुभव कर ली जाती है, और ईश्वर जीव का जो द्वैत भ्रांति है वो निवृत्त हो जाती है। जीवों के परस्पर जो द्वैत का भाव है वो निवृत्त हो जाता है। जीव और जगत का जो द्वैत है वो निवृत्त हो जाता है। संसार में जो पदार्थों का द्वैत है वो निवृत्त हो जाता है। और जगत और जगदीश्वर का भेद निवृत्त होकर ये पांचों प्रकार की भेद भ्रांति शांत होकर केवल एक पदार्थ शेष रह जाता है, जिस पदार्थ का उपदेश आपको रोज दिया जाता है। तो आइए उपनिषदों में हम आपके सामने तैत्तिरीय उपनिषद सुना रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कल बहुत अच्छी बात बताई गई थी और उसमें ये बताया गया था कि पृथ्वी जो है वो पूर्व रूप है,
दिव्य लोक उत्तर रूप है, अंतरिक्ष इनकी दोनों की संधि है, और इस प्रकार से आकाश संधि है, और इस प्रकार अपने आप में जो ज्योति है, ज्ञान है, वो प्रकट होता है। तो अब कल हमने बताया था इस तरह से आपको ध्यान करने के लिए कि हम पृथ्वी लोक में विराजमान हुए जो लोक की यात्रा अपनी भाव से कर रहे, आकाश में से हमारी भावनाएं वायु पर सवार होकर, प्राण पर सवार होकर परमात्मा में दिव्य लोक में पहुंच रहे। हम इस शरीर जो पृथ्वी का ही एक अंश मात्र है, उस शरीर रूपी पृथ्वी पर बैठे हुए भाव के आकाश में से हमारी भावनाएं भूताकाश की यात्रा करती हुई चित्ताकाश में से होती हुई चिदाकाश में प्रवेश कर रही हैं, और हमारी प्राण शक्ति इन भावनाओं को परमात्मा तक पहुंचा रही है। और जब इस प्रकार से आप इस शरीर में बैठे बैठे भगवान के साथ मिल जाते हैं, इस पृथ्वी में बैठे बैठे द्योलोक के साथ मिल जाते हैं, तो आप में द्योलोक की महिमा उतर आती है, आप में आनंद उतर आता है, आप में अजरता अमरता उतर आती है, आप में निसंशयता चिद स्वरूपता ज्ञान स्वरूपता उतर आती है, आप में केवलता उतर आती है। जो दिव्य लोक के धर्म परमात्मा के धर्म हैं, वो आपके भाव से, आपके भाव की आदान प्रदानता से आप में विराजमान होते हैं, और आप यहाँ बैठे बैठे दैदीप्यमान हो जाते हैं। जिस प्रकार से कोई ईंधन में लकड़ी प्रवेश, ईंधन में आग प्रवेश करती है, और वो ईंधन आग के रूप में तद्रूप होकर के चमत्कृत हो उठता है, उसी प्रकार से हम परमात्मा रूपी ईंधन से चमत्कृत हो रहे हैं। इस शरीर में बैठे बैठे परमात्मा की महिमा में, परमात्मा की महिमा से मंडित हो गए हैं। ये कल की एक बात। फिर दूसरी बात और थी जिसके अंदर ये बताया हुआ था कि अर्ची लोक माने जो तेज वाला लोक है, उसके अंदर बताया था कि ये अग्नि जो है वो पूर्व रूप है, और इसके बाद आदित्य उत्तर रूप है, और जल संधि है, और वैद्युत संधानम माने उसका फल है। तो आइए हम अग्नि के माध्यम से अपने में तेज जागृत करें। अपने इस नाभि में विराजमान अग्नि को, क्योंकि हमारे यहाँ 5 भूतों के स्थान माने गए हैं। सबसे पहले पृथ्वी का स्थान आता है, इसके बाद जल का स्थान आता है, और फिर इसके बाद अग्नि का स्थान आता है। जो पृथ्वी का स्थान है वो गुदा के प्रारंभ में होता है, जो जल का स्थान है वो उपस्थेंद्रिय के साथ संबंध रखता है, और जो अग्नि का स्थान है वो नाभि के साथ संबंध रखता है। वायु का जो स्थान है वो हृदय के साथ संबंध रखता है, जो आकाश का स्थान है वो कंठ के साथ संबंध रखता है, और इसके बाद अहंकार, महतत्व और परम तत्व, 3 स्थान भ्रकुटी के बीच में, मस्तिष्क में और ब्रह्मरंध्र में होते हैं। तो हमने अपनी इस सारी गरिमा को, महिमा को नाभि में एकत्रित कर लिया है, और अपने नाभि में अपनी कुंडलनी को, अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को जगा लिया है। अब हमारे अंदर तेज जागृत हो गया है, इसलिए प्रारंभ यहीं से कर रहे हैं हम, नाभि से। ये अग्नि पूर्व रूप है।
और कहाँ की यात्रा कर रही है ये? जहां से ये प्रकट हुई है उस आदित्य की यात्रा कर रही, इसको आदित्य तक जाना है। और सबसे बड़ा सूर्यों का सूर्य परमात्मा है। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसके प्रकाश से ये चराचर जगत विभासित हो रहा है, उसको ये हमारा प्रदीप्त भाव जो अग्नि है वो उस सूर्य रूपी परमात्मा के साथ संबंधित हो रहा है जागृत होकर के। और अपि संधि जल इन दोनों को मिलाने वाला है। एक विशेष बात और बताएं, लोहे के कारखाने आपने देखे होंगे, वहां पर लोहा ढाला जाता है, डाई होती है और डाइयों के अंदर पिघला हुआ लोहा आता है और वो डाई में जो कुछ आपको बनाना हो वैसा बन जाता है। लेकिन डाई के साथ साथ अग्नि भी, वो जल की एक छोटी सी धार चलती है, वो क्या करती है? डाई को जलने से रोकती है। और पहले पानी उसमें आता है, फिर उसके बाद पदार्थ आता है, और फिर उस जाने के बाद, पदार्थ के जाने के बाद में फिर पानी आता है और उस डाई को ठंडा करके फिर दूसरा आकार देने के लिए तैयार कर देता है। उसी प्रकार से ये जल भी जो ठंडक है वो हमारे इस अग्नि स्थान में जो परमात्मा के भाव को डाई का रूप दे रही है, बीच बीच में गर्म हो जाती है। इसलिए क्या होता है, इसमें ये जो शांति है, चैन है, वो जल का काम करता है और जल इस अग्नि की डाई को ठंडा रखता है। और इस प्रकार से हमारा नाभिस्थ भाव आदित्य रूप परमात्मा तक पहुंचता है और बीच में जल इसको ठंडा करता रहता है। वैद्युतः संधानम, और कल हमने बताया था जो बिजली की चमक होती है क्षण भर के लिए, ऐसे ही हमारा ध्यान, वैसे ही हमारी कुंडलनी, वैसे ही हमारी सामर्थ्य जब परमात्मा के साथ, आदित्य के साथ एक रूप होती है तो एक चमत्कार पैदा होता है, जिसको हम एक विशेष ज्ञान कहते हैं, जिसको विद्युत का भाव दिया गया है। ये कल 2 भाव आपके सामने रखे थे, आज उनको और स्पष्ट करके आपके सामने रखा गया है। इसके बाद अब तीसरी बात चलती है कि आचार्य पूर्व रूप है और शिष्य वो उत्तर रूप है और विद्या संधि है और प्रवचन संधानम है। अब आप ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आचार्य के माध्यम से ही, महान पुरुषों के माध्यम से ही ये विद्या सर्वत्र फैलती है। ब्रह्मचारी लोग, जिज्ञासु लोग, मुमुक्षु लोग उनके पास आते हैं। एक बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ, एक मुंडक उपनिषद है। उस मुंडक उपनिषद में एक जिज्ञासु कैसे आचार्य के पास जाता है, एक मुमुक्षु कैसे आचार्य के पास आता है, तो उसके लिए कहते हैं पहले अपना सिर घुटाता है। वो पहले अपना सिर घुटाता है, मुंडक का मतलब सिर घुटाना, और फिर उसके ऊपर अंगार रखता है। वहां अंगार से तात्पर्य क्या है? लग्न का जागृत होना। केवल सिर घुटाने से काम नहीं चलेगा, सिर घुटाने के साथ साथ लग्न भी होनी चाहिए, मुमुक्षुता भी होना चाहिए। सिर घुटाकर, सिर पर अंगार रखकर आचार्य के पास जाता है। प्रभु देख रहे हो मैं कैसे जल रहा हूं, देख रहे हो मेरे दिमाग में किस तरह से अशांति है, देख रहे हो मैं सूखी समिधा के तरह से आपसे ज्ञान की अग्नि लेने आया हूं। और जब आचार्य उनकी इस मुमुक्षुता को और लग्न को देखते हैं तो कहते हैं बैठो, मैं भी इसी इंतजार में बैठा हूं कि कोई आए मेरे पास पूछने के लिए। जैसे गाय के स्तनों में दूध आया हुआ है, गाय जंगल में चुगने गई है, उसने चुग करके दूध इकट्ठा किया है और बछड़े का इंतजार कर रही है कोई बछड़ा मिले। वैसे ही शास्त्र के जंगलों में से महान पुरुषों ने
जो ज्ञान का घास खाया है और उससे जो अनुभव का दूध तैयार हुआ है, उसके लिए वो किसी मुमुक्षु को देख रहे हैं कि कोई मुमुक्षु मिले। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, नरेंद्र तू मुझे मेरे भाग्य से मिला है, तो नरेंद्र मेरी विद्या का, मेरी तपस्या का फल है जो ग्रहण करने के लिए तेरे में सामर्थ्य है, और उस ज्ञान को जो मैंने तप से इकट्ठा किया है तू लेने के लिए आया है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जिस दिन तेरे दर्शन नहीं होते मेरा मन व्याकुल हो जाता है। सुनने वालों में कोई खास सुनने वाला हो और वो ना आए तो कहने वाले का मन व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है कुछ देने के लिए। वैसे ही किसी में अगर पात्रता हो, जैसे नचिकेता में पात्रता है, जिस प्रकार नरेंद्र में पात्रता है, ऐसे अनेक लोगों में जिनमें पात्रता है, आचार्य उनका इंतजार करते हैं। उनके इंतजार करते हैं कि किस तरह से वो समर्पित होकर आते हैं, और किस तरह से आते हैं कि जब से सुना कि मरने ही का नाम जिंदगी है, जब से सुना कि मरने ही का नाम जिंदगी है, अरे सर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं, जब से सुना कि मरने ही का नाम जिंदगी है, जब से सुना है मरने पर ही पाइए पूर्ण परिमानत, तब से किसी कातिल को मारने वाले को, खुदी को दूर करने वाले को, अहंकार को मिटाने वाले को ढूंढ रहे हैं सिर पर कफन बांधे हुए। वैसे ही मुंडक उपनिषद में कैसे एक जिज्ञासु मुमुक्षु आता है सिर घुटाकर, सिर पर अंगार रखकर, ऐसे मुमुक्षु जब आते हैं तो आचार्य जो है वो सफल हो जाती है उनकी विद्या। तो जी हाँ, आचार्य पूर्व रूप वाले सामान लेके बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं किसी मुमुक्षु का। उन्होंने अपने हृदय की टोकरी में अपने हृदय के इस विशेष स्थल पर ज्ञान को एकत्रित करके रखा हुआ है। इस प्रकार आचार्य पूर्व रूपम और अंतेवासी उत्तर रूपम। अंतेवासी माने पास में बैठने वाला, जो मुमुक्षु ज्ञान लेने वाला है वो दूसरा रूप है, और दोनों का मिलन किससे होता है? विद्या संधि। विद्या दोनों को मिलाती है, विद्या दोनों को, आचार्य को और शिष्य को विद्या मिलाती है और कहती आओ हम आपस में आदान प्रदान करने वाले हों। और इस प्रकार ये हुई संधि। और इसके बाद में प्रवचनम संधानम, ये जो प्रवचन है यही उसका फल है। आचार्य और शिष्य के मिलने पर जो विद्या इन दोनों को मिलाती है उसका फल है प्रवचन। प्रवचन का तात्पर्य प्रकृष्ट वचन, एक खास वचन, एक सार वचन, एक निष्कर्षित वचन, एक पूरा निचोड़े हुए वचन, इसका नाम है प्रवचन। लोगों को यही पता नहीं प्रवचन शब्द का अर्थ क्या होता है। लोगों को यह पता नहीं है प्रवचन शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्टेन रूपेण। जो प्रकृष्ट रूप से कहा गया है वो प्रवचन होता है। जो अनुभव संयुक्त होकर कहा गया है वो प्रवचन होता है। जो शास्त्र युक्त होकर कहा गया है वो प्रवचन होता है। जो अनुभव युक्त होकर कहा गया है वो प्रवचन होता है। जो युक्ति युक्त होता है वो प्रवचन होता है। इसलिए प्रवचन तो फल है। किसका फल है? आचार्य और शिष्य विद्या ने इन दोनों को मिलाया है और उसका फल क्या निकला है? प्रवचन निकला है। इस प्रकार देखो कितना बड़ा फल, सबसे बड़ा फल, शांति प्रद फल, परमात्मा प्रद फल, आनंद प्रद फल, मुक्ति प्रद फल, चिंता निवृत्त करने वाला फल, शोक निवृत्त करने वाला फल, दरिद्रता निवृत्त करने वाला फल, ये जो फल प्रवचन का है ये आप ग्रहण कर रहे हैं। ये हुई तीसरी बात।
अब चौथी बात कहने जा रहे हैं, वो क्या है? इसका हमने पहले बताया था, यानी प्रजनन रूप से। प्रजनन रूप से चौथी बात है, जिसमें क्या है? माता पूर्व रूपम, पिता उत्तर रूपम, प्रजा संधि, प्रजननम संधानम इति अप्रजनम। कहते हैं मां पूर्व रूप है, मां पूर्व रूप है, मां की महिमा अपार है। और सबसे बड़ा देवता सबसे पहले शास्त्र में कौन है? मातृदेवो भव। सबसे बड़ा देवता मां है, सबसे बड़ा गुरु मां है। जिसकी मां बड़ी उसका बेटा भी बड़ा होता है। नेपोलियन बोनापार्ट को नेपोलियन बोनापार्ट उसकी मां ने बनाया। जब नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की गद्दी मिल गई और वो सिंहासनारूढ़ हो गया, सम्राट हो गया, तो उनकी मां ने सोचा कि चलो मैं अपने बेटे के दर्शन करके आती हूं, मेरा बेटा सम्राट हो गया है। जब मां नेपोलियन बोनापार्ट के पास पहुंची तो नेपोलियन बोनापार्ट बड़े बड़े लोगों के बीच में, बड़े बड़े उसके सिपह सालार, बड़े बड़े उसके मंत्री उनके बीच में बैठा हुआ, और मां साधारण एक किसान की घरवाली साधारण से वेश में जब पहुंची तो नेपोलियन को थोड़ी सी लज्जा आई और कहने लगा, नेपोलियन मां तूने यहां आने का क्यों कष्ट किया है? मैं वहीं तेरे से मिल आता, मैं घर पे ही तेरे से मिल आता, तूने यहां आने की तकलीफ क्यों की है? मां समझ गई मेरा बेटा शर्मा गया है मुझे देख के। मां समझ गई मेरा बेटा मुझे देख के शर्मा गया है। कहने लगी, बोनापार्ट मैंने नेपोलियन को जन्मा है, नेपोलियन बोनापार्ट को, नेपोलियन बोनापार्ट ने मुझे नहीं जन्मा है। मैं सैकड़ों नेपोलियन बोनापार्ट पैदा कर सकती हूँ, तू आवे तो ठीक है और ना आवे तो ठीक है। मैं तो ये समझ रही थी कि तू मेरा आदर सत्कार करेगा, लेकिन तू मेरी वजह से लज्जित हो रहा है, मैं अब तेरे पास कभी नहीं आऊं। नेपोलियन बोनापार्ट की मां की बात थी। चैतन्य महाप्रभु की मां, जब चैतन्य महाप्रभु को ये लगा कि मैं मां को कैसे छोड़ूंगा, मां मेरे बिना कैसे रहेगी, मां के सामने अपना वैराग्य का भाव प्रकट नहीं कर रहे हैं, पर पाठशाला छूट गई है, विद्यार्थी भाग गए हैं, मां को पता लग गया। और मां ने एक दिन कहा, बेटा मेरा पति संसार से विदा हो गया, मेरा बड़ा बेटा विश्वरूप सन्यासी हो गया, अब तेरे हृदय में भी दुनिया छोड़ने की भावना पैदा हो गई है। मैं तो समझती थी तू मेरी तिलांजलि है, मैं तो समझती थी तू मेरे बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन मैंने तो देखा तू तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। अरे बेटा तू भी भाग जा, मां को तेरी जरूरत नहीं है। मां की लाठी स्वयं मां है, मां का अवलंबन स्वयं मां है, मां का सहारा स्वयं मां है, सारे संसार को सहारा देने वाला आधार मां है। रोने लगे, मां मैं क्या करूं, मेरी बस की बात नहीं। तो उन्होंने कहा, बेटा चिंता न कर, मैं तुझे रोटी मांग मांग कर खिला दूंगी, भिक्षा करके खिला दूंगी। अब तुझे किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं, किसी पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं, भगवान का भजन कर। मैं भी तो देखूं कैसे परमात्मा का प्यार मेरे आंगन में थिरकता है, मैं भी तो देखूं किस तरह से भगवान की भक्ति मेरे आंगन में अंगड़ाई लेती है, मैं भी तो देखूं किस तरह से भगवत भाव मेरे आंगन में प्रकट होता है। और मां ने जो है सहारा दे दिया, बेटा तू निश्चिंत हो गया। तो ये मां कोई साधारण बात नहीं, केवल संतान पैदा करने से मां नहीं है, बल्कि संतान को भाव से अन्वित करने के कारण भी मां है। सत्यकाम जब विद्या लेने के लिए अपने गुरु के पास में गया तो उन्होंने पूछा, तू कौन है? तो उन्होंने पिता का परिचय नहीं दिया और कहा, मैं जवाला का पुत्र सत्यकाम हूं, सत्यकाम जावाल।
कहने लगे तुम्हारे पिता के नाम, कि मेरी माँ ने कहा है कि मैं तो इतना काम धंधे में लगी रहती थी, तुम्हारे पिता से मैंने उनका नाम कभी पूछा ही नहीं। और इस तरह से वो संसार से चले गए। अब उनको, मेरी माँ को मेरे पिता का नाम याद नहीं है और मुझे फिर कैसे पता होता, इसलिए मैं तो केवल जाबाल हूं, जवाला का पुत्र हूं। और उनको कहा गया सचमुच को तो तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, साधारण आदमी इतना सत्य नहीं बोल सकता। तो इस प्रकार से ये माँ की महिमा है। इसलिए माँ क्या है, ये पूर्व रूप है और पिता उत्तर रूप है। और जो संतान प्रजा होती है वो संधि है, और जो प्रजननम है यही संधानम है। इसके बाद 5वीं बात चलती है, अथ अध्यात्मम, हमारे आपके शरीर की बात है ये, जिसमें अधरा हनु पूर्व रूपम, जो नीचे की ठोड़ी का हिस्सा है वो पूर्व रूप है। और आपको आश्चर्य होगा, ये हिस्सा हिलता है, ऊपर वाला हिस्सा हमारा नहीं हिलता है। हमारे मुख के अंदर है, नीचे वाला हिस्सा हिलता है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं हिलता है। जो दांत बनवाते हैं ना डॉक्टर से, ऊपर वाला दांत जल्दी फिट हो जाता है, उसमें कष्ट नहीं होता है। पर जो नीचे वाला जबड़ा होता है मुश्किल से फिट होता है। और उसकी वजह क्या है कि नीचे वाला जबड़ा हिलता है। नीचे वाला जबड़ा हिलता है, पिसने के काम में नीचे वाला ही काम करता है, ऊपर वाला तो बस नीचे वाले को, नीचे वाला जाता है और ऊपर से वो दबाता और कुछ नहीं करता है। इस प्रकार से ये जो नीचे वाला जबड़ा है, ये समझिए इसका पूर्व रूप है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये उसका उत्तर रूप है। और जो बोला जाता है ये संधि है, और जिह्वा क्या है, संधानम है। एक विशेष बात और कही एक जगह, जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जीभ पर मिठास रहे, मेरी जीभ पर अमृत रहे, मेरी जीभ पर परमात्मा का नाम रहे। जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जीभ मधु से संयुक्त रहे, क्योंकि यही इस ऊपर और बीच वाले मुंह के बीच में सार रूप जिह्वा ही है। मेहनत करते हैं दांत, और स्वाद कौन लेता है? कौन लेता है स्वाद? जीभ स्वाद लेती है, दांतों को स्वाद नहीं आता। दांतों को स्वाद नहीं आता, स्वाद कौन लेता है? जिह्वा लेती है। एक और विशेष बात और आपको बताऊं, ये जीभ बड़ी कोमल है और रगड़ रगड़ के दांतों को उखाड़ देती है, जीभ का कुछ नहीं बिगड़ता है। ये जो जीभ है इतनी कोमल है कि ये रगड़ रगड़ के दांतों को उखाड़ देती है, परंतु जीभ का कुछ नहीं बिगड़ता। वैसे ही कोमल व्यक्ति जो होता है अपने अड़ोस पड़ोस में अपनी कोमलता से अखड़ों को उखाड़ देता है, लेकिन कोमलता शेष रह जाती है। जिस तरह से जलधार होती है, जलधार कोमल होती है, और पहाड़ पत्थर जो होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन वो जल की छोटी सी धार पत्थरों को उखाड़ फेंकती और रास्ता बना लेती। वैसे अगर आपके अंदर कोमलता है, नम्रता है, लग्न है, तो जीभ की तरह से आपकी उस लग्न में अमृत बसता है। यदि उस आपकी जीभ में, आपकी लग्न में मधुरता बसती है, तो आप इन वचनों के माध्यम से बहुत बड़ा काम प्राप्त कर सकते। वचन बहुत बढ़िया चीज। तुलसीदास जी ने तो यूं कहा है कि मैं भगवान के नाम को दीपक बनाकर अपनी जिह्वा पर रखता हूं, और अब ये दीपक अंदर भी रोशनी दे रहा है और बाहर भी रोशनी दे रहा है। जैसे मकान के अंदर एक दरवाजा होता है और उसको वहां दीपक रख दीजिए, अंदर भी रोशनी बाहर भी रोशनी। तो वैसे ही राम नाम, भगवान के नाम को अपनी जीभ की चौखट पर रखता हूं, और अंदर और बाहर दोनों जगह रोशनी हो रही है। वैसे ही मनुष्य शरीर की सफलता है। ये जो वाणी संधानम है,
और जिह्वा के माध्यम से प्रकट होकर जो फल रूप से प्रदान होता है हमारे जीवन में, वो ये मधुरता ही है। इसलिए मधुर मधुर बोलो और मधुर मधुर भगवान का नाम बोलो, मधुर भगवान के गुणगान बोलो और मधुर मधुर भगवान की लीला गाओ, मधुर मधुर स्वस्वरूप की महिमा गाओ, मधुर मधुर अपने जीवन में वचन कहो और आनंद से भर जाओ। आपका शरीर सफल हो जाएगा, आपका शरीर सफल हो जाएगा। गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमः, नारायणाय नमो नमः, हरि